हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिवाइस हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। सर, मुसलमानों का जो किबला है वो किस तरफ है शमीम भाई? इवन हिंदुस्तान के हिसाब से तो मशरिक की तरफ ही है। सॉरी, जी, मगरिब की तरफ। और मगरिब की उसी तरफ, मशरिक तरफ की तरफ में। नहीं नहीं, अरब है ना भाई, बप्पा काबा है ना मुसलमानों का किबला, काबा। जी। तो मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर रहे, वो नमाज जो पढ़ेगा वो काबे की तरफ मुंह करके पढ़ेगा। शमीम साहब थोड़ा सा बताएं कि ऐसा क्यों करता है, काबे की तरफ मुंह करने से क्या होता है? इवन क्योंकि वो उनका किबला अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया। जब तक के इस्लाम मक्का में था तब तक के लोग जेरूसलम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन मोमो साहब को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लो। जबरदस्त, जबरदस्त। ये मैंने आपके सामने एक इमेज रख दी है, ठीक है सर? बड़ा बड़ा कर जी। चलें जी, इस्लाम। इस पर डिस्कस करते हैं। ये मुसलमानों का किबला है, और मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने किसी भी कंट्री में रहेगा कहीं भी, तो वो अपने किबले की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ेगा, ताकि उसका रुख जो है वो काबे की तरफ हो जाए। और बाकायदा इसके लिए वो लोग कंपास भी यूज करते हैं, ताकि 1 इंच भी इधर और उधर ना हो। एम आई राइट शमीम साहब? 1 इंच भी। जी सर, सही बात है। मतलब कि हमारे इधर, मतलब कि जो हमारा मस्जिद बन रहा था, तो इवन थोड़ा सा मतलब कि समझिए कि 90 डिग्री से मतलब लेफ्ट साइड में झुका दिया था। 3 डिग्री झुका दिया था ताकि मस्जिद का रुख है वो एकदम बिल्कुल किबला की तरफ हो जाए। मतलब कि समझिए कि 87 डिग्री के ऊपर बनाया गया था किबला। मतलब कि हम लोग का जहाँ पे मस्जिद था वहां से 87 डिग्री के हिसाब से किबला था, लेकिन वो कहाँ गया कंपास से, वाकई अगर देखेंगे तो। जी, तो इस हिसाब से तो अगर 1 इंच भी इधर से इधर हो गया आदमी का रुख, तो सर ये बताइए कि क्या उसकी नमाज अदा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। किबला से अगर 1 इंच भी अगर उसका रुख इधर से उधर हो गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो मेरा चैलेंज यही है कि आज तमाम दुनिया के मुसलमान आकर के मुझे साबित करें कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरेबिया, इंग्लैंड, सूडान, फिलिस्तीन, जापान, चाइना, अमेरिका, बार्सिलोना, या दुनिया के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिस भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं, वहां से वो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यही चैलेंज है, साबित करें कि काबे की तरफ उनका मुंह होता है जब वो नमाज पढ़ते हैं। तो अगर कोई मुसलमान साबित कर सकता है तो आ जाए और साबित करे। आयशा हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये कौन है। जी आयशा, अपना अनम्यूट करें जरा 1 सेकंड के लिए पहले आप। हेलो समीर। सर आवाज बदलने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेल हैं तो मेल आवाज में बात कर लें भाई। नहीं, मैं फीमेल हूँ। जी? मैं मोमिना हूँ। कौन है? मोमिना। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही भैया। नाक छोड़ करके बात करें आप माइक अपना ठीक करें प्लीज। आप कौन है? मोमिना। अच्छा, आप मोमिना हैं, आप महिला हैं? हाँ, मैं महिला हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहे वैसे महिला आप। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं उसका क्या सबूत दूँ आपको? अब आप ठीक आवाज में आ गए, अपनी मेल आवाज में ही बात करें आप, ठीक है भाई? नहीं, मैं मेल नहीं हूँ।
अच्छा, मेल नहीं है, और आप रात को 10:30 बजे बाहर रोड पे घूम रहे हैं, गाड़ी में आवाज आ रही है आपके पीछे। यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। अरे देखो मेरा सर, इतनी चीजें, कसम से मैं आपको सही बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज जो है ना वो बिल्कुल लड़की वाली है, तो आप कोशिश ना करें प्लीज लड़की की आवाज में बात करने की, क्योंकि आपसे बेहतर आवाज में तो बात मैं कर लेता हूँ। आप ये नाकाम जो कोशिश कर रहे हैं मेरे सामने, ये तो मैं चौथी क्लास से करते आ रहा हूँ, पता है आपको? तो भैया अपनी असली आवाज में बात कर लो, ये सब मैं बचकाने में करता था भाई। नहीं ओके, समीर, मैं एक लड़की हूँ। चले आप मेरे ख्याल से वक्त जाया करना चाहती हैं, मेरा भी और अपनी रुकिए भी, हम रुकिए, भी चाहते हैं। मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पास कुछ मौलवी हजरात है, कुछ आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती है। अगर आप चाहें तो मैं उनको इस डिबेट में ला सकती हूँ। जी, चले बहुत तो बहुत आप मेहरबानी होगी आपकी। आपकी बहुत आपकी बहुत 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 मेहरबानी शुक्रिया होगी, उसके कोई लिए, लेके आए। आप ले आइएगा। बाकी आपका इल्म नहीं है इस लायक कि आप इस्लाम का दिफा कर सकें। नहीं, बहुत मैं आप समझ लीजिए, मैं जुमे की नमाजी हूँ। अच्छा, जुमे की नमाजी हैं हम, चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लेकर के आइएगा आलिम को, है ना? अब मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत फॉर शुक्रिया, श्योर। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज, डोंट वेस्ट गाइस। ये है असल मसला। अरे भाई, तुमसे अच्छी आवाज में तो मैं बात कर लेता हूँ यार, क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ आकर के? कम ऑन। हाँ भाई, टाटा खत्म, बाय बाय, कौन हुआ, हम या तुम? यार तूने निकाला, मैंने नहीं निकला। नहीं, वो तो अब तुम जलेबी बना रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो मतलब अपनी अपनी ही मजाक उड़ा करके कह रहे हो टाटा खत्म बाय बाय, मतलब खुद को ही कह रहे थे क्या? यार भाई खुद डिबंक हुए हो अभी। बात जब हो जाता है तो मान लिया करो। बात जब अरे साबित हो भाई गई तू मान वापिस लिया आ करो। गया। भाई तू वापिस आ गया है ना, तो मैं तुम्हारे को बता दूं कि नूर और मुनव्वर में फर्क होता है। मुनव्वर जो होता है ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसको मुनव्वर कहा जाता है, जो चमकता है। नूर की खुद की लाइट है, जो खुद की लाइट है ना, जो अपनी रोशनी है, अच्छा उसको एक मिनट, नूर कहा जाता है। और जो रोशनी से चमकता है ना, उसको मुनव्वर कहा जाता है, समझे? अभी समीर भाई बोला है कि सूरज की अपनी लाइट है क्योंकि उसकी खाली रोशनी आती है, उसी तरह नूर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला अपना खुद एक पावर है, लेकिन उसकी रोशनी को अल्लाह ताला ने नूर बताई अपनी, जिससे उफ, हिदायत मिलता है। उफ, तो नूर का मतलब क्या है, लाइट है कि रिफ्लेक्शन? आप वो आयत पे आओ ना, आप वो आयत पे क्यों नहीं आ रहे हो? आप चैप्टर वो आयत बताओ। अबे यार, ये यार लोग, मेरी आवाज आ तुम रही है बताओ ना भाई। आपको? समीम भाई, जी मेरी आ आवाज रही सही है। आ रही है क्या? सही आ रही है क्या मेरी हाँ आवाज? जी आ रही है, हाँ सही आ रही है। बता रहा हूँ, नूर का यार मेरे मतलब को ये बता रहा हूँ, नहीं, यार एक मिनट। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक यार मेरे को ये समझ नहीं आता कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स जो सुनते हैं हमारी स्ट्रीम को, उनको पता है कि हमारी स्ट्रीम चल रही है, फिर भी वो मुझे कॉल करते हैं इससे, क्योंकि मैं अपनी जो बातचीत जो करता हूँ, वॉइस जो मेरी जाती है वो मेरे मोबाइल से जाती है, मेरे सिस्टम से नहीं जाती। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपके कॉल करने से मेरा जो ऑडियो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो प्लीज आप लोग मुझे स्ट्रीम से हटके कॉल कर लिया करें। निशांत जी प्लीज काइंडली कॉल मी आफ्टर इस लाइव स्ट्रीम और टुमारो, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम कॉल ना किया करें। थैंक यू सो मच। जी भाई, हाँ आप कुछ समीर कह भाई, रहे थे? जी मैंने बोला था कि चांद एक नूर है, तो आपने बताया कि अल्लाह भी एक यार, एक नूर है। काम कर यार, यार ये नूर की जान तो छोड़ दे, नूर पनाह मांग रहा है अच्छा अभी ठीक तुझसे। है, मेरा मैं सवाल छोड़ता हूँ तुम्हारे अभी। सामने आ गया है, मेरा सवाल तुम्हारे सामने आ गया, इस पे बात कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि हाँ आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। कहाँ रहते हैं आप, कौन से मुल्क में? मतलब घर तो इंडिया में है, अभी हूँ दुबई में। ओके, आपका घर इंडिया में है, आप दुबई में है। सपोज करें आप इंडिया से नमाज पढ़ रहे हैं काबे की तरफ मुंह करके, क्या हाँ आपका मुंह काबे की तरफ है? हाँ आपका मुंह है। काबे की तरफ होगा? ओके, कैसे साबित करें? साबित कैसे करना है? जैसे भी आप साबित, जैसे आप मानते हैं। अब अगर कोई चीज पर आपका बिलीव है कि हाँ मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा मुंह काबे की तरफ है,
तो मैप वो लाओ, मैप चीज लाओ आप आप। इसीलिए सुनिए ना, वो चीज आप इसलिए तो मानते हैं क्योंकि आपके लिए वो चीज साबित है। बिना साबित हुई चीजों को मानना तो फिर ठीक है, अंधविश्वास होता है ना। ठीक है, पब्लिक को भी साबित कर देता हूँ। वर्ल्ड मैप लाओ स्क्रीन पे। आपके सामने एक अर्थ है, उससे साबित करें मुझे। क्यों क्यों, वो आपने बनाया है। आप वर्ल्ड मैप लाओ, मैं साबित करता हूँ। वर्ल्ड मैप अच्छा, स्क्रीन खाली खाली आप लाओ। जमीन गोल है, चकोर है, चपटी है, कैसी है जमीन? जमीन जियो स्पेरिकल है, पूरी गोल नहीं है। व्हाट्सएवर साइंटिफिक जितना बड़ा जमीन का साइज है, उसके हिसाब से दूर से वो अगर हम थोड़ा सा दूर से देखें, कंप्लीट अगर हम जमीन देखना चाहेंगे कंप्लीट, तो जितना बड़ा उसका साइज है उसके मुताबिक हमें उससे काफी दूरी पर जाना पड़ेगा ताकि वो हमें कंप्लीट मुकम्मल नजर आए। राइट और रॉन्ग? आप मैप तो बोलो, मैं साबित करूंगा। वर्ल्ड मैप अरे निकालो, मैं अभी भाई, साबित करता हूँ। अरे भाई रुक तो जाओ, बता तो रहा हूँ। मैप जो है वो कभी भी गोल नहीं दिखाता, वो चपटा दिखाता है हमेशा मैप। लेकिन अगर आप एक सामने वो वर्ल्ड मैप रखेंगे ना, गोले वाला जो आता है मार्केट में मिलता है, जिसको घुमाते सर हैं पकड़ इनको वो के। वाला नहीं है, ग्लोब, वो आप एक काम गूगल मैप करें, निकालो। इनको ना ग्लोब ला दे, इनको ग्लोब ला दे भाई, ग्लोब ला दे नहीं समीर नहीं भाई। ब्रो, गूगल मैप, गूगल मैप। अच्छा, गूगल मैप से पहले मतलब वो जमीन नहीं थी, गूगल मैप के आने के बाद ही हुई है। भाई जमीन जमीन हमवार है, गोल जो है जमीन गोल जो है जमीन वो हमवार है, गूगल मैप के, जमीन अरे गोल नहीं भाई, है। जमीन जो है जमीन गोल, गोल नहीं है वो ना। गूगल मैप नहीं, के इजाद होने के बाद गोल हुई है, उससे पहले गोल नहीं थी। आप ये कह रहे हैं, इसलिए गूगल मैप चाहिए आपको। जमीन गोल नहीं है। अब सुनो, अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। ये रही हमारी जमीन, ये रही हमारी जमीन, ठीक है, इसको जमीन मान लो। अब इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें अगर काबा शरीफ यहां पर है, यहां पर, ठीक है, भाई यहां मुझे पर है, और स्क्रीन तुम में यहां दिखाई नहीं पर दे खड़े रहा। हो, एक मिनट, अगर काबा यहां पर है, यहां पर इस तरफ, यहां इस कोने में, हम्म, ठीक हम्म, है, इस तरफ, और आप हम्म, खड़े हो इस तरफ जमीन पर सीधे, आपका मुंह यहां पर है, आपके मुंह की जो डायरेक्शन हम्म, है वो यहां जा रही है, इस तरफ, तो काबे की तरफ हम्म। आपका मुंह कैसे? साबित करें। वर्ल्ड मैप निकालो, गूगल मैप निकालो, मैं साबित करता हूँ। अरे सर इनको ग्लोब निकाल के दे दे यार, बेचारा साबित करता रहता है। गूगल मैप, ओए गूगल मैप, ग्लोब नहीं। अरे भाई जमीन जो है ना, वो चपटी नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारे को गूगल मैप से तुम साबित करोगे यार। तुमको पहले सीधा बात बता दो यार कि जमीन गोल है कि चपटी है यार। फ्लैट है ना, जमीन फ्लैट है, फ्लैट है ना। शुक्रिया भाई, जमीन बहुत अच्छी बात है, फ्लैट है। जमीन फ्लैट है यार। आपके लिए तो वाकई मतलब कि जमीन फ्लैट है। अच्छा आसमान और जमीन फ्लैट है, समुंदर को लेके सुभान गोल अल्लाह, है, आसमान और समुंदर को लेके सुभान गोल है, अल्लाह, जमीन फ्लैट है। फिर तो आपका मुंह होता है आसमान और काबे की तरफ। समुंदर को लेके गोल है। नहीं, हाँ ठीक है, आपने तो फिर तो सारा सब आपका कुछ मुंह साबित गोल कर है। दिया भाई। बस आपने साबित कर दिया, फिर तो आपका मुंह वाकई काबे की तरफ होता है अगर जमीन चपटी है, क्योंकि इसी शेप में सिर्फ आपका मुंह काबे की तरफ हो सकता है जब जमीन चपटी हो। आप यहाँ बैठे हैं, सामने जमीन पे काबा है, आप कर लो मुंह उस तरफ, हो जाएगा आपका मुंह। गोल जमीन में नहीं होता, गोल जमीन में इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप यहाँ इस ऊपर वाले हिस्से में है और काबा नीचे वाले हिस्से में है आपके मुताबिक, तो आपका मुंह इस तरफ रहेगा खला में, आपका मुंह कभी भी काबे की तरफ हो नहीं सकता। इस तरह से ये देख ले, ये देख ले, ये वाली इमेज देख ले, और जितने भी एंगल आप बना सकते हैं उतने एंगल बना ले, आपका मुंह कभी भी काबे की तरफ होगा नहीं। सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब आप काबे के सामने मौजूद हो और या फिर जमीन चपटी साकिन हो, चपटी प्लेन, तब आपका मुंह जो है काबे की तरफ हो सकता है। और आपके 1400 साल पहले आपके मोहम्मद और आपके अल्लाह दोनों को नहीं पता था कि जमीन एक्चुअली गोल है। साबित कर दूं तो कुरान से, क्या साबित गोल करेंगे है कुरान जमीन, से? जमीन गोल है, कुरान में लिखा है। अभी तो आपने बोला कि जमीन चपटी है, अब कैसे साबित करेंगे गोल? यार तूने उल्टा सीधा मैप दिखा रहे हो। ईस्ट वेस्ट अरे भाई नॉर्थ तूने, साउथ, अरे भाई मैं ईस्ट आपको गोली वेस्ट मार, तूने नॉर्थ अपने मुंह साउथ से के बोला कि हिसाब नहीं से। बोला जमीन चपटी है? तूने अपने मुंह से बोला कि नहीं बोला अभी जमीन चपटी है? हाँ चपटी है, लेकिन समुंदर आसमान को लेके दुनिया गोल है, जमीन चपटी है, दुनिया गोल है। अच्छा, तो जो दुनिया गोल है, अरे दुनिया के अंदर ही सऊदी अरब तेरा अरे तुम्हारा जो भाई, काबा है। आसमान को छोड़ दे यार, आसमान को छोड़ दे, आसमान कोई चीज है ही नहीं। आसमान को भी गोली मार, समंदर और जमीन लेके समंदर जो दुनिया है ना वो गोल है।
समुंदर और दुनिया को गोल है। लेके जमीन जो है ना वो गोल है, ठीक है। और गोल होने का बताओ। मतलब आप तो देख ले भाई कि जब ऑस्ट्रेलिया है ना वो सर के ऊपर है और काबा जो है ना वो पैर के नीचे है। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी बंदे को नमाज पढ़ना होगा ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुसल्ला टांगना पड़ेगा छत का सीलिंग से, उसके बाद रस्सी से उसको खुद झूलना पड़ेगा, तब जाके उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब उसका मुंह काबे की तरफ होगा। भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। जरूरी अरे नहीं भाई मैं कि डायरेक्शन की बात, अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, समझे। मैं ये नहीं पूछ रहा ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप मस्जिद में खड़े हैं अपने मोहल्ले की, हिंदुस्तान में जमीन पे खड़े हैं, हाँ, वो जमीन के मुताबिक सऊदी अरेबिया आपके बिल्कुल स्ट्रेट सामने नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए अपना काबा जो है वो आप एज्यूम कर लें कि अमेरिका में किसी जगह पर है और आप हिंदुस्तान में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपका मुंह जो है वो जमीन पे होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमारे एग्जैक्ट नीचे है ग्लोब के हिसाब से, एग्जैक्ट नीचे। भाई हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन जिस तरफ रहता है उस अरे साइड तो भाई बस क्या मतलब साबित हो तुम्हारा गया। मुंह काबे की तरफ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हो, काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते तुम लोग, डायरेक्शन की सिर्फ तरफ बोला डायरेक्शन में गया, नमाज पढ़ते हो। डायरेक्शन की वजह से बोला गया। ओके, तो मतलब ये मानते हो कि आप जो है काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ काबे की डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हो, ये मान रहे हो? मुंह तो मेरा काबे की तरफ रहता है। अरे फिर वही बात है, काबे की तरफ मुंह कैसे हो जाएगा जब तुम्हारा सामने काबा है ही नहीं? वो तो नहीं रहता है, इसी वजह से तो डायरेक्शन दिया गया कि कोई इधर उधर चले नहीं, जी, सब एक तरफ जबरदस्त एक सलीम साहब, डायरेक्शन मान में लिया नमाज इसने पढ़े। कि नहीं रहता मुंह काबे की तरफ, जबरदस्त मान लिया इसने, मान और लिया। जो दूर रहते हैं सामने में नजर नहीं आते। हाँ, तो अगर आपका मुंह पैर काबे तो की तरफ जमीन में नहीं रहता रहता है, एक मिनट, काबे की तरफ अगर आपका मुंह नहीं रहता है तो ये 1-1 इंच का ये कंपास और इंची टेप लगा करके मस्जिद क्यों बनाते हो? पैर जमीन के हिसाब से, पैर सामने अगर और तो भाई डायरेक्शन के हिसाब से बना रहे हो ना, तो फिर काबे की तरफ मुंह नहीं है आपका, सिर्फ डायरेक्शन में मुंह है, जिस तरफ से जाने का अगर उसी रास्ता है तरफ उस तरफ मुंह चलोगे, है। अगर उसी तरफ चलोगे तो काबे तक पहुंच जाओगे, सेम डायरेक्शन में। हाँ, इसी तो वही वजह तो से तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, क्या जिस तरफ जाने का रास्ता है सिर्फ उस तरफ मुंह है, हाँ, काबे की तरफ मुंह है, हाँ। मुंह नहीं है, मतलब काबे के सामने मुंह नहीं है आपका, आपके मुंह के सामने काबा नहीं है। वो तो कैसे होगा, जमीन तो गोल है, जब कुरान में एग्जैक्टली, कह दिया तो कहाँ से एग्जैक्टली। होगा। तो यहाँ पर लेकिन आपके अगर इस काबे की तरफ, डायरेक्शन में तो फिर चलेंगे तो तो फिर काबे कुरान के आएगा। अंदर जो आयत आई है, 1 मिनट, तो कुरान के अंदर जो आयत आई है कि अपना मुंह काबे की तरफ फेर दो, क्योंकि हमने तुम्हारा किबला मुकर्रर कर दिया है काबे को, तो फिर आयत बताओ। इसका मतलब वहां जो मुंह फेरने की बात हुई है काबे की तरफ, वो आयत गलत है। यार तो सही तो है, उस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं तो अगर चला जाएगा तो काबा ही नजर आएगा। भाई आप जो नियत कर रहे हैं ना उसमें क्या कहते हैं, मुतवज्जिहन, मेरा जो मुतवज्जे है ना वो काबे की तरफ, हाँ, जब आप मुतवज्जिहन इसे इला हिंदी में- जिहतिल इसे काबति शरीफते अल्लाहु अकबर। काबा नजर आएगा। आप नियत लेकिन करते हैं तो क्या पढ़ते हैं मालूम है, मुतवज्जिहन समझ इला जिहतिल काबति लो, शरीफते समझ लो। अल्लाहु अकबर। समझे? एक मिनट भाई, एक मिनट, जावेद भाई, 1 मिनट, असमीम भाई 1 मिनट, मैं आपकी बात को हिंदी में बता रहा हूँ इसको। जब आप नमाज की नियत करते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो तेरा मुंह काबे की तरफ कैसे है जब तू उसकी डायरेक्शन में देख रहा है? काबे की तरफ कहाँ है तेरा मुंह भाई? उस डायरेक्शन काबे में आप तो नीचे चलोगे है, तो काबा नजर आएगा। काबे तो नीचे है, तो ऊपर खड़ा नमाज पढ़ रहा है, तो कहां से हो गया मुंह काबे की तरफ? भाई उस डायरेक्शन में चलोगे तो आएगा ना नजर कुछ देर बाद। अच्छा, तो बस इसलिए कि वो जमीन पर चलने की वजह से तुम ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से में पहुंच जाओगे, तो तुम्हारा मुंह काबे की तरफ हो गया। हाँ, चले जी, ये भी एक और जलेबी साबित हो गई आज कुरान की कि ये जो ड्रामा करते हैं ना कि ये किसी की तरफ topic कोई बड़ा नमाज नहीं है। पढ़ते हैं, ये भी झूठा साबित हुआ। ये ब्रावो, topic कोई बड़ा नहीं है, और मोमिन ने मान बहुत लिया छोटा भाई, टॉपिक है, मोमिन ने मान लिया बहुत इसको। छोटा टॉपिक है, डिबंक हो गया अभी। अच्छा, ये भी डिबंक हो गया। मुझे लगता है कि तुम मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी की छठी औलाद हो, वो भी हर बात में जीत जाता है, तुम भी जीत जाते हो। भाई तुम लोग के लिए हम ही काफी है। उसका हमने नाम रखा है मुफ्ती जीत जाती साहब, हमारे ओम भाई ने उसका नाम दिया मुफ्ती जीत जाती। वो बगैर डिबेट किए जीत जाता है, और तुम जो है डिबंक होने के बाद भी जीत जाते हो।
सुभानकल्लाह। वही तो बोल रहा हूँ, हम ही लोग काफी है ना, मुफ्ती की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो आओ समझ पहले तो गया टॉपिक पे मैं। आओ, अरे आज अरे सर टॉपिक आप के बिल्कुल, टॉपिक पे आओ। अरे सर आप बिल्कुल काफी हो, आपके जैसी जलेबी कोई बना ही नहीं सकता, आप इतने काफी हो। एनीवे चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। गो अहेड। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।